मोक्षनाथ प्रकाशन जी में 9वां अधिकार और यहाँ संगत्व के प्रकरण में इस संयुक्त के भेद और उनका स्वरूप ये विषय चल रहा। तो यहाँ अभी जो कल जो चर्चा चली तो संयुक्त के भेद अनेक प्रकार से कहे जा सकते और वो आगे कहेंगे। संयुक्त के 3 भेद है, संयुक्त के 10 भेद है और संयुक्त के ऐसे यहाँ 2 भेद है। ये सब भेदों की चर्चा है। तो अभी 2 भेद की चर्चा की है। तो वे 2 भेद हैं, निश्चय संयुक्त और व्यवहार संयुक्त, इनकी चर्चा चल आगे घर में। अब देखो यहाँ पर 331 पेज पर ये आगे विषय चलेगा। अभी तक पंडित साहब ने सामान्य बने ये बात बताई है कि निश्चय संयुक्त क्या है और व्यवहार संयुक्त क्या है और उसको पंडित जी साहब ने विशेष रूप से देव को कहाँ से प्रारंभ किया। देव गुरु धर्म के श्रद्धान को व्यवहार संयुक्त कहा और विपरीत अभिनिवेश के अभाव को निश्चय संयुक्त कहा। ठीक है, कल ये बात चली थी। और जिसको निश्चय संयुक्त होता है उसके दोनों ही प्रकार का संयुक्त पाया जाता है। ये बात यहाँ कही उन्होंने। ये 331 पेज पर पहली लाइन इसको बेटा इसमें शांति से बैठो। पहली लाइन में लिखा है, इस प्रकार जो जीव सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है उसके एक ही काल में दोनों संयुक्त पाए जाते हैं। कौन से दोनों संयुक्त पाए जाते हैं? व्यवहार निश्चय संयुक्त क्या कहा? एक विपरीत अभिनिवेश का अभाव उसका नाम निश्चय संयुक्त और देवगुरु धर्म के स्वरूप का श्रद्धा उसका नाम व्यवहार संयुक्त। ऐसा अब आगे तथा मिथ्या दृष्टि जीव के देवगुरु धर्मादिक का श्रद्धा आभास मात्र होता है। मिथ्या दृष्टि जीव हुआ ना, देखो अपने को भी पता नहीं चलता है और उसको खुद भी पता नहीं चलता है। मिथ्या दृष्टि को पता नहीं चलेगा। जो सम्यक दृष्टि है वास्तव में उसको भी पता चलता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि को पता नहीं चलता। और वो देवगुरु धर्म का श्रद्धान करता ही करता है। ये उसकी बात है। जो अन्य की बात कोई मान रहा है ये कचरा जो बना हुआ है ना, उनकी बात नहीं है। जो धर्म के प्रति संवेदनशील है और जो ये मान
चाहता है कि मुझे इस संसार का अभाव हो और मैं ये व्यवहार सम्मत इसको कहा गया है तो मैं इसको अंगीकार करूं, तो वहां वो अन्य देवादि का श्रद्धान नहीं करता है और अपने देव धर्म का ही श्रद्धान करता है और कदाचित उसे व्यवहार सम्मत तो मानता है, उसकी बात है, ऐसा समझ। अब जो उसके सम्मत तो है देवगुरु धर्मादि का जो श्रद्धान है, सम्मत तो नहीं, जो श्रद्धा है वो भी आभास मात्र है। ठीक है, अब बहुत गंभीर बात आगे आने वाली है, जो भी आभास मात्र है और इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं है, होता की जगह में है कर दिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ निश्चय संबंध तो है नहीं। ठीक है, देखो कल मैंने ये कहा था ना कि ये प्रकरण कर ले, क्यों लेंगे, क्योंकि इसको व्यवहार संबंध तो कहेंगे भी और नहीं भी कहेंगे, ऐसा ये बात यहाँ, इसको व्यवहार संबंध तो कहेंगे नहीं कहेंगे, उसके आभास मात्र है तो भी व्यवहार संबंध तो कहेंगे नहीं कहेंगे, तो ऐसा उसका विवेचन करेंगे। नहीं अच्छा इनको व्यवहार संबंध दर्शन तो है, क्योंकि आगम में भी आता है और तमाम चारों आगम है ना, चारण योग है ना, तो प्रथमान योग में जो मिथ्या दृष्टियों को देवगुरु धर्म का श्रद्धन बता दिया, चरणान योग में बता दिया है? तो अब बता दिया तो उसको व्यवहार संबंध है क्या नहीं है क्या नहीं है तो कैसे और नहीं है तो कैसे नहीं है, इस चीज का खुलासा पंडित साहब ने कहा किया है, ऐसा समझ। और व्यवहार संबंध भी आभास मात्र है। ठीक है, व्यवहार संबंध माने वही देवगुरु धर्म का श्रद्धान, उसको इसी को लिया है। अभी यहाँ जो अपन पिछले 2 पैरा इसके पढ़े थे तो उसमें देवगुरु धर्म के श्रद्धान को मुख्य करके लिया था ना, 7 तत्व के श्रद्धान की बात नहीं की है, आप अपन के श्रद्धान की बात नहीं की है, यहाँ तो देवगुरु धर्म के श्रद्धान को ही व्यवहार संबंध कहा और विपरीत अभिनिवेश के अभाव को निश्चय संबंध कहा। ठीक है, अब जिसके निश्चय संबंध तो है नहीं और देवगुरु धर्म का श्रद्धान भी आभास मात्र है, तो उसको व्यवहार संबंध तो कहा जाए या न कहा जाए, ऐसा प्रश्न है। तो यहाँ कह रहे व्यवहार संबंधी अर्थात जिसको व्यवहार संबंध कहा जाता है वो भी इसके आभास मात्र है, ख्याल में, क्योंकि इसके देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान है तो विपरीत अभिनिवेश के अभाव को साक्षात कारण नहीं हुआ। क्या कहा, हाँ माने व्यवहार संयुक्त और निश्चय संयुक्त, इन दोनों का आपस में ये पहले बता दिया कारण कार्य भाव होता है। ये देवगुरु धर्म का श्रद्धान वो कारण है और विपरीत अभिनिवेश का अभाव वो कारण। बहुत लोगों को बहुत जीवों का ऐसा हो जाता है, इसीलिए उसको कारण कहा और इसको कार्य कहा। अब जब तक कार्य नहीं हुआ तो वो कारण नहीं है। ठीक है, और कार्य हो गया और उसी से हुआ तो वो साक्षात्कार है। क्या कहा, तो वो साक्षात्कार है और अभी कार्य नहीं हुआ, आगे कार्य होएगा और हो जाए, तो कार्य आगे हो जाएगा, जब तक नहीं हुआ है तब तक वो परंपरा कारण कहा जाए।
समझ में आया कि नहीं आया? दो प्रकार के कारण, एक साक्षात कारण, एक परंपरा कारण। माने वो आगे जाकर के उसको जब सम्यक दर्शन हुआ, पृथ्वी का प्रवेश का अभाव होगा, तो वो देवगुरु धर्म के श्रद्धांत से ही होगा, उसके बिना नहीं होगा। आया कि नहीं आया? तो उसको वो परंपरा कारण कहा गया। ठीक है, तो परंपरा कारण तो उसको हो सकता है, लेकिन साक्षात कारण नहीं है। इसलिए क्या करें, कारण हुए बिना उपचार संभव नहीं है। क्या कहा? कारण वो एक तो उपचार बने, और उपचार का नाम व्यवहार है। तो साक्षात कारण की अपेक्षा से उसे व्यवहार सम्मत तो, क्योंकि उपचार है ही नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? फिर पढ़ देता हूँ। मिथ्या दृष्टि जीव के देवगुरु धर्मादि का श्रद्धान आभास मात्र होता है, और इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं होता, इसलिए यहाँ निश्चय सम्मत तो है नहीं, और व्यवहार सम्मत भी आभास मात्र है, क्योंकि इसके देवगुरु धर्मादि का श्रद्धान है, सो विपरीत अभिनिवेश के अभाव को साक्षात कारण नहीं हुआ। ठीक है, कारण हुए बिना उपचार संभव नहीं, इसलिए देखो लिखा साक्षात कारण अपेक्षा। ठीक है भैया, अपेक्षा लगा, साक्षात कारण अपेक्षा व्यवहार संयुक्त भी इसके संभव नहीं है। माने हम उसको व्यवहार संयुक्त नहीं कह सकते हैं। एक कहा है मिथ्या दृष्टि के देवगुरु धर्म का श्रद्धान हो, वो आवास मात्र है, साक्षात कारण अपेक्षा से उसे व्यवहार संयुक्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साक्षात कारण नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो उसमें उपचार नहीं आया ना, और उपचार नाम व्यवहार का ही है। उपचार जो कहा जाता है, उस उपचार का मतलब है व्यवहार, इसलिए उसको व्यवहार संगत नहीं कहा जा सकता, ऐसा है। अथवा अब दूसरा पैरा इसके माने मिथ्या दृष्टि के देवगुरु धर्मादिक का श्रद्धान नियम रूप होता है। माने इसने नियम ले लिया। क्या नियम ले लिया? मैं अन्य देवादिक को नहीं मानूंगा, उनको नहीं पूजूंगा, और उस पर उसने विचार भी किया कि क्यों नहीं मानूंगा, उसकी परीक्षा भी, अपने को ही क्यों मानूंगा, इसकी भी परीक्षा की, तब वो नियम रूप है उसको। अब वो चाहे प्राण चले जाए, लेकिन अन्य देवादिक को वो नमस्कार नहीं करे, ऐसा नियम रूप है। तो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को परंपरा कारणभूत है। आया कि नहीं आया? जिसने परीक्षा की है, सच्चे देव गुरु धन की परीक्षा की है, और कुदेव गुरु धन की परीक्षा की है, और उसका त्याग किया है और नियम किया है, तो उसको वो परंपरा कारणभूत है। यद्यपि नियम रूप कारण नहीं है, माने नियम से उसको आगे जाकर के विपरीत अभिनिवेश का अभाव हो जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो जिसे देवगुरु धर्म का श्रद्धान किया और उसे परंपरा से वो विपरीत अभिनिवेश का अभाव हो जाएगा, ऐसा नियम है क्या? ऐसा नियम रूप कारण नहीं है, ऐसा कहते हैं। तथापि मुख्य रूप से कारण है।
नियम रूप कारण नहीं। तो भी क्यों? क्योंकि देवगुरु धर्म का श्रद्धा जो करता है तो उसे प्राय, जैसे कल बताया था ना कि अपन ने ऊपर वाला पढ़ा था कि तत्व का विचार करने से वो संगत तो होता ही होता है, प्राय अधिकतर होता है, किसी को नहीं होता ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, पुत्र का किसी को नहीं होता, नहीं होता। इसी प्रकार से यहाँ का तथापि मुख्य रूप से कारण है, ठीक है। तथा कारण में कार्य का उपचार संभव है, ठीक है। जब कार्य हुए तब उसमें उपचार कहा जाएगा। इसलिए मुख्य रूप परंपरा कारण अपेक्षा, क्या कहा? परंपरा कारण अपेक्षा, हाँ, परंपरा कारण अपेक्षा, मुख्य रूप से परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक तो कहा जाता है। समझ में आया? एक एक शब्द की कीमत है। देखो, ये इसकी ऊपर वाले लाइन में कहा तथापि मुख्य रूप से कारण, ठीक है। और यहाँ फिर कहा इसलिए मुख्य रूप परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के व्यवहार संयुक्त कहा जाता है। देखो दोनों में क्या अंतर है? हाँ, साक्षात कारण की अपेक्षा से इसको व्यवहार संयुक्त नहीं कहा जा सकता, और वो मुख्य रूप भी नहीं है वहां। और यहाँ कहा मुख्य रूप से क्योंकि इसके नियम रूप होता है, वहां नहीं कहा, वहां ने कहा आभास मात्र है। शब्दों का अंतर समझ में आया ना? और मिथ्या दृष्टि वो भी है और ये भी है। एक के कहा वो नियम रूप होता है, दूसरे के कहा कि आभास मात्र है। हाँ जी, हाँ जी। तो साक्षात कारण की अपेक्षा से उसको नहीं है। और यहाँ पर हाँ जी, हाँ, तो यहाँ परंपरा कारण से मुख्य रूप से, ठीक है, क्योंकि इसके देव धर्म का श्रद्धान नियम रूप है और उसके आभास मात्र का, इसका मतलब उसके नियम रूप नहीं है लेकिन आभास मात्र। ख्याल में आ गया? तो अब आप देखो कितना मतलब पंडित साहब ने कितनी मेहनत की है और किस तरह समझाया, किस तरह बताया। हम मिथ्या दृष्टि को व्यवहार सम्यक तो किस अपेक्षा से कहें और किस अपेक्षा से नहीं कहें। मुख्य रूप से उसको कह सकते हैं तो वो परंपरा कारण है उसको, इसको जिसको देवगुरु धर्म का श्रद्धान नियम रूप है उसके लिए, अकेला आभास मात्र है उसके लिए नहीं। आगे नहीं है। और ये भी है कि देवगुरु धर्म का श्रद्धान वो इस भाव में उसको विपरीत अप्रवेश का कारण भूत हुए ऐसा नियम भी नहीं, ऐसा कारण रूप नियम नहीं है, नियम रूप कारण नहीं है ऐसा कारण, ठीक है। अब आगे थे यहाँ प्रश्न है कि कितने ही शास्त्रों में देवगुरु धर्म के श्रद्धांत को और तत्व श्रद्धांत को तो व्यवहार संयुक्त कहा और आप पर के श्रद्धांत को और केवल आत्मा के श्रद्धांत को निश्चय संयुक्त कहा है। तो किस प्रकार शास्त्रों में कहा है, किसी घर की बात नहीं है। क्या कहा? इनको तो निश्चय संबंध दर्शन कहा और देवगुरु धर्म के श्रद्धांत
और सात तत्व का श्रद्धान, इसको व्यवहार समृद्ध कहा। सो ऐसा किस प्रकार से कहा गया है, किस कारण से कहा गया है, ये आशय, तो उसका समाधान देवगुरु धर्म के श्रद्धान में तो प्रवृत्ति की मुख्यता है। तो प्रवृत्ति में अरहंतादिक को देवादिक माने और को न माने। देखो, अब आप लोग ये कहोगे, देखो एक दो शब्द आए यहाँ, फिर एक बार शांति से समझना, जरा गंभीरता है इन चीजों में। देव गुरु धर्म के श्रद्धान में, अर्थात जिस परिणाम को आत्मा के, जिस परिणाम को देव गुरु धर्म का श्रद्धान कहा जा रहा है, वो वास्तव में प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति का मतलब जैसे अपने प्रवृत्ति चलती रहती है, अशुभ भाव शुभ भाव, ऐसा देवगुरु धर्म का श्रद्धान को कोई श्रद्धान नहीं है, वो तो शुभ प्रवृत्ति है। आगे समझ में, इसको प्रवृत्ति का, शुभ प्रवृत्ति माने अपने देव देव का गुणगान करना, देव के स्वरूप को समझना, उनकी महिमा आना, गुरु के स्वरूप की उनको समझना, उनकी महिमा आना, धर्म के स्वरूप को समझना, और ऐसा चिंतन विचार ये सब ये प्रवृत्ति होगी ना, ये श्रद्धा नहीं। लेकिन उसे श्रद्धा यहाँ कहा जा रहा है वो कारण कार्य की अपेक्षा से, ठीक है। जो प्रवृत्ति में अरहंतादिक को देवादिक माने और को न माने, तो अन्य जो देवादिक हैं उनको देवादिक नहीं माने, अकेले अरहंतादिक को देवादिक माने। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ बेटा, बैठो 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 बैठो। इसमें नहीं बैठो, स्टूल दे दो, स्टूल दे दो, स्टूल उसको स्टूल ला दो। आगे कहते हैं उसे देवादिक का श्रद्धानी कहा जाता है। माने देवगुरु धर्म के श्रद्धान में प्रवृत्ति की मुख्यता है, श्रद्धान की मुख्यता नहीं है, ठीक है। और उसको जो प्रवृत्ति है उसके कारण से उसे देवादिक की श्रद्धानी कहा जाता है। और तत्व श्रद्धान में उनके विचार की मुख्यता है, माने तत्वों के विचार की, एक तो प्रवृत्ति और एक विचार, ध्यान में आया नहीं? तो प्रवृत्ति तो शुभ भाव होती है, और विचार वो चिंतन विचार चलता है, विचार की मुख्यता है। जो ज्ञान में जीवादिक तत्वों का विचार करे उसे तत्व श्रद्धा नहीं कहते। बोलो, ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो, हाँ, वो ज्ञान का काम है, वो शिव परिणाम नहीं है। इनमें देवगुरु धर्म में इनके प्रति भक्ति का भाव होता है, बहुमान का भाव होता है, और वहां विचार होता है। समझ में आया ना?
एक बहुत गंभीर बातें हैं, ये समझने योग्य बातें हैं वास्तव में। उसमें प्रवृत्ति है और यहाँ विचार है। विचार में ज्ञान की मुख्यता होती है और प्रवृत्ति में बहुमान की, भक्ति की, इसकी मुख्यता होती है, विनय की मुख्यता होती है। आया ख्याल में? इस प्रकार मुख्यता पाई जाती है। समझ में आया ना? ऊपर कहा था बेबूल धर्म के सिद्धांत में प्रवृत्ति की मुख्यता है, देखा? और इसमें सात तत्व के सिद्धांत में क्या? विचार की मुख्यता है, ऐसा कहते हैं। बहुत मुश्किल है। पंडित साहब ने इतनी सरलता से लिखा है ना, इतनी कितना सरल। ऐसा जब शुरू में जो लिखा हुआ है कि इस ग्रंथ की हम क्यों लिख रहे हैं, सब प्रश्न उसमें उठाया है कि भैया अल्प बुद्धियों को, तुच्छ बुद्धियों को, उनके ये दूसरे शास्त्र समझ में नहीं आते, इसलिए एक तत्व का स्वरूप उनको समझ में आए, इसके लिए हम ये शास्त्र बना रहे हैं। ऐसा पहले अधिकार में है। अब इतनी सरलता से लिखा है तो भी हमारी बुद्धि ऐसी है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं उसे। क्यों? क्योंकि हमारी प्रगति में प्रमाद है, हमारी प्रगति में धैर्य नहीं है, उतावलापना है। समझ में आया? हम जल्दी से पढ़ना चाहते हैं, धैर्यपूर्वक एक एक चीज को मिलाते नहीं है, इसलिए वो समझ में नहीं आता। मिलाते हैं तो हम जो सोचते हैं पीछे निकल जाता है। हाँ, इसलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूँ, कहाँ क्या लिखा हुआ है और हमें स्वाध्याय कैसे करना चाहिए। तो देखो, देवगुरु धर्म के सिद्धांत में प्रवृत्ति की मुख्यता और तत्व सिद्धांत में विचार की मुख्यता, इस प्रकार मुख्यता पाई जाती है। तो यह दोनों किसी जीव को सम्यक्त के कारण तो होते हैं। क्या चीज? देवगुरु धर्म का सिद्धांत रूप जो प्रवृत्ति है वो, अथवा सात तत्वों का विचार, ठीक है, ये दोनों किसी जीव को सम्यक्त का कारण तो होते हैं, लेकिन ये स्वयं सम्यक्त नहीं होते। आगे समझना। परंतु इनका सद्भाव मिथ्या दृष्टि के भी संभव है। मिथ्या दृष्टि को भी होता है। सात तत्व का सिद्धांत हमारे विचार करता हूँ और लिखाई है इसमें सम्यक मिथ्या दृष्टि का पद जो आया है, तो मिथ्या दृष्टि जो है ना, और सात तत्व का विचार करता है ना, ठीक है, और व्यवहारवासी है उसके भी सात तत्व का विचार है, ऐसा है। तो ये मिथ्या दृष्टि के भी संभव है, दोनों चीजें। इसलिए इनको व्यवहार सम्यक्त कहते हैं, क्योंकि ये निश्चय सम्यक्त को अर्थात विपरीत अभिनिवेश के रहित पने को कारण होते हैं, इसलिए इनको व्यवहार सम्यक्त कहते हैं। प्रश्न था ना, इनको व्यवहार सम्यक्त क्यों कहा जाए। अब बाकी दो की बात करते हैं, अपवर्तन सिद्धांत और आत्मा के सिद्धांत। तथा आपातर के सिद्धांत में व आत्म सिद्धांत में विपरीत अभिनिवेश रहित पने की मुख्यता है। देखो यहाँ मुख्यता फिर कहीं, एक में कहा प्रवृत्ति की मुख्यता, दूसरे में कहा विचार की मुख्यता,
और यहाँ कहा विपरीत अभिनिवेश रहित पने की मुख्यता। एक तीसरी बात, कैसे है? जो आपा पर का भेद विज्ञान करे, आएगा भेद विज्ञान करे, आपा पर का मैं कौन हूं और ये देह ब्रह्मांड ये भिन्न है, इनके द्रव्य गुण पर्याय का। देखो आपा पर का, ये मैं बार बार कहता हूँ, बहुत पहले से मैं कहता है कि दोनों सत्स्वरूप वस्तु है ना, सत्ता स्वरूप है ना। अब वे सत्ता स्वरूप है तो वे अपने अपने को द्रव्य गुण पर्यायात्मक है ना, तो अपने अपने को द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, तो वे एक दूसरे को किस तरह संबंध इनका हो सकता है? एक दूसरे का वे स्वामी स्वामी बनेगा, स्वस्वामी बने का संबंध हो सकता है, एक दूसरे में कर्ता कर्म बने का संबंध हो सकता है, एक दूसरे में भोक्ता भोगी बने का संबंध हो सकता है क्या? हाँ, एक दूसरे में मतलब अहम बना मम बना हो सकता है क्या? कोई संबंध इसमें है ही नहीं, इस सर्वथा ही न्यारे न्यारे हैं, और एक दूसरे को कुछ थोड़ा परिणामक ऐसा कोई संबंध है क्या? कोई संबंध नहीं है भाई। ऐसा जो भेद विज्ञान करता है, विचार करता है, तो कोई भी संबंध नहीं है, आया नहीं है। जितनी देह की क्रिया जितनी है वो सबकी सब इसमें ही है, और जितनी भी मेरी क्रिया है वो सब मुझ में ही है। जानना है? देखो 7 तत्वों में एक दिन मैंने और बोला कि जब जीव तत्व की बात चलती है, जीव द्रव्य की बात तो मैंने बताई थी, कहां से बताई? सही उत्तर है तुम्हारा, पंचाशत संदेश में 27 नंबर की बात। और जब जीव तत्व की बात आई तो 6 डालने से बताया, बहिरात्म अंतर आत्म परमात्म जीव त्रिधा, ऐसा कहा। तो ये 3 क्यों नाम दिए? कि जो जीव वस्तु है ना, ये इस संसार में, इस लोक में 3 स्वामों में पाया जाता है। क्या कहा? इसके 3 स्वाम है, नहीं है क्या? 3 स्वाम कौन से? ये स्वाम है इसका। और ये जो 3 स्वाम है ना, इसमें पुद्गल का क्या है, देह का क्या है? है क्या नहीं? ये बहिरात्मा हो तो इसका अपना स्वाम है, वो इसका देह से कोई संबंध नहीं है, कर्म से कोई संबंध नहीं है, इसका अपना ही स्वाम है, जीव का स्वाम है। और अंतरात्मा हो तो भी वो जीव का स्वाम है, देह से क्या संबंध है? क्या नहीं सब वो प्रतिमा धारण करता है, मनोरथ पालता है, फलाना करता है, कि वो उसके जो परिणाम है बस वो परिणाम उसके हैं, और उसका उस परिणामों का परिणाम ही वो आत्मा स्वयं है, लेकिन देह उसका परिणाम ही नहीं है। प्रकाश में जोड़ दिया है कि परम रूप निवासी परम जीव रूप इसी को जोड़ दिया। और ना आत्मा इसका परिणाम ही है, कि इसका परिणाम वो आत्मा परिणामी और ये इसका परिणाम, चाहे वो बहिरात्मा हो अंतरात्मा हो, जो भी, ये तो 3 स्वांग बताए। परमात्मा पना भी जिसका स्वांग है, सिद्ध दशा स्वांग है,
कैसे बचेगी बात? कहाँ लिखा हुआ? समय सारणी में लिखा हुआ। अब मोक्ष स्वांग निकल गया, संबर निकल गया, निर्जरा निकल गई, मोक्ष का ये तो स्वांग है, निकल गया, जीव तो रह गया। माने जीव वास्तव में वो तत्व है जो इन स्वांगों से रहे। बोलो समझ में आया क्या? उसको बताया, इसलिए बताया ये। हाँ जी, हाँ जी, वैरात्मा है ना ये, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार के ऊपर नमा है ना, ये स्वाम है ना इसका। समझ में आ गया? तो स्वांग से इसकी जीव की पहचान कराई कि ये स्वांग जीव के हैं और इसमें एक उद्गल का कुछ भी नहीं है। एक है आगे समझ में, यहाँ तो ये कह रहे हैं आपा पर के श्रद्धान। तो ऐसा आपा पर का श्रद्धान हो, तो जहाँ ऐसा आपा पर का श्रद्धान हुआ तो यहाँ वहां पर विपरीत अभिनिवेश के अभाव की मुख्यता होगी क्या नहीं होगी, इसलिए उसे निश्चय संपत्ति कहा है, ऐसा कह रहे हैं शास्त्र में कहा है, उसकी मुख्यता है। जो आपा पर का भेद विज्ञान करे वह अपने आत्मा का अनुभव करे, ये दो बातें हो गई ना, आपा पर का भेद विज्ञान करना और आत्मा का अनुभव करना। आपा पर का भेद विज्ञान कौन करेगा? ये आत्मा का जो वर्तमान ज्ञान है वही तो करेगा, या देहमनवाणी करेगी? ये जो वर्तमान पर्याय है ज्ञान की, और वो ज्ञान की पर्याय इस आत्मा की ही है, वही भेद विज्ञान करे। एक काम, फिर वो आत्मा का अनुभव कौन करेगा? जब कोई ज्ञान आत्मा का अनुभव करे, तो उसमें देहमनवाणी की क्रिया कौन सी काम आ रही है? ये कोई काम आने वाली नहीं है, वो क्रिया सब बाहर रह गई। जहां शुभ भाव भी काम नहीं आने वाला है, तो शुभ भाव तो आत्मा का परिणाम है ना, वो भी काम आने वाला है क्या? या नहीं आने वाला है वो भी काम? तो देह की क्रिया की कहाँ बात है? समझ में आया? ये आत्मा का अनुभव करे, उसके मुख्य रूप से विपरीत अभिनिवेश नहीं होता। देखा? ऐसा अपना स्वरूप ऐसा जाज्वल्यमान एकदम प्रकट होता है। अपन ने पढ़ा है ना उसमें समय सारथी में, अंत तत्व में 276 नंबर की, 276 नंबर का कलश कौन सा है? उसमें है जाज्वल्यमान, जाज्वल्यमान प्रकट होता है एकदम, सब स्व क्या है, पर क्या है, पूरा का पूरा एकदम प्रकट, एकदम प्रकट, एकदम प्रकट। इसलिए भेद विज्ञानी को व आत्मज्ञानी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। भेद विज्ञानी को और आत्मज्ञानी को सम्यक दृष्टि कहते हैं, क्योंकि उसके विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है, विपरीत अभिनिवेश उसके नहीं होता। इसलिए मुख्यता से आपा पर का श्रद्धा व आत्म श्रद्धा सम्यक दृष्टि के ही पाया जाता है। इसलिए इनको निश्चय संयुक्त कहा। निश्चय संयुक्त क्यों कहा? सब में दृष्टि भी पाया जाता है, दृष्टि भी पाया जाता है, और वे दोनों तो निश्चय दृष्टि के भी पाए जाते हैं, इसलिए उनको व्यवहार संयुक्त कहा। क्यों? उनको वो होने पर वो तो कारण ही है ना, विपरीत अभिनिवेश को वो कारण है, और वे कारण रूप से, परंपरा कारण रूप से मिथ्या दृष्टियों के भी पाए जाते हैं, इसलिए उनको व्यवहार संयुक्त
आया कि नहीं आया? ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है। ठीक है, अब यहाँ सब मुख्यता समझ में आ गई ना आपने? ये तीनों पैरा में पढ़ी साहब ने मुख्यता 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 एक ही लिया है। तो इसलिए अंत में यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है। अब फिर फरमाते हैं, तारतम्य रूप से यह चारों आभास मात्र तो मिथ्या दृष्टि के होते हैं और सच्चे सम्यक दृष्टि के होते हैं। मिथ्या दृष्टि के जैसे निश्चयवासी है, वो क्या मानता है? मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा। और व्यवहारवासी क्या मानता है? ये सात तत्व का श्रद्धान मेरे है, श्रद्धान मेरे है, और वे सब आभास मात्र हैं, सच्चे नहीं है। तो सम्यक दृष्टि के वे सच्चे होते। वहां आभास मात्र है, वे तो नियम बिना परंपरा कारण है। वे तो नियम बिना, नियम नहीं है, परंपरा कारण है। और सच्चे हैं सो नियम रूप साक्षात्कार। समझ में आया ना? इसलिए इनको व्यवहार रूप कहते हैं। इनके निमित्त से जो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ तो निश्चय सम्मत है। बस केवल वो निश्चय सम्मत किसको कहा? बस उसको पकड़े रहना, उसको नहीं छोड़ना। हाँ जी, देखो पंडित साहब ने कितनी जोरदार बात कही है मतलब इस पर कि यहाँ आत्मा का श्रद्धान तो सब दर्शन है क्या? नहीं, वो भी व्यवहार, उसको व्यवहार में डाल दिया। तो चारों मिथ्या दृष्टि के चारों आवास मात्र है ना, उसको भी व्यवहार में डाल दिया। और ऊपर कहा निश्चय है वो। हाँ, यही बात। लेकिन निश्चय संपत्ति किसको कहा? बस केवल अकेली एक बात, विपरीत अभिनिवेश का अभाव, इसको ही निश्चय संपत्ति कहा। बाकी सब व्यवहार, आपा पर का संधान वो भी व्यवहार, आत्मा का संधान वो भी व्यवहार, विपरीत अभिनिवेश का अभाव, तो उसका नाम निश्चय संपत्ति। क्या जोरदार बात। हाँ जी, हाँ जी, ये है, अगर वो अभाव नहीं हुआ है तो कुछ नहीं है भैया। चाहे तुम आत्मा का श्रद्धान करो, चाहे आपा पर का श्रद्धान करो, कुछ भी ये सब करते रहो, है विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है। ये तो मुख्यता की अपेक्षा से कहा कि वहाँ वो प्रवृत्ति है, वहाँ वो विचार है, और यहाँ ये सम्यक दृष्टि के पाए जाते हैं, इसलिए निश्चय कहा उनको। लेकिन वास्तव में तो निश्चय सम्यक तो एक, और वो है विपरीत अभिनिवेश का। समझ हो गया? आगे चलते हैं।